जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक की एक नई कड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वह नोबेल पुरस्कार लिया है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो इसका बेसिक यानी स्टैटिक का पार्ट होगा वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और आपको यह सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपके कमेंट के द्वारा ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और जो सुझाव दिया जाएगा और उसी के अनुसार वीडियो को मेरे द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये है ना स्टैटिक का। तो नोबेल पुरस्कार है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ना। तो देख लीजिए इस पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार है ना, और नोबेल पुरस्कार है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, भारत रत्न, ऐसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार। तो मेरे ख्याल से अगर किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो ये मान के चलिए कि वो पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। ठीक है ना, और इसकी जो घोषणा होती है हर साल होती है। दोस्तों, इसका परिचय मैं बता दूं आपको। सबसे पहले देखिए, इस पर जो चित्र है वो अल्फ्रेड नोबेल का ये वो है, चित्र है। ठीक है ना, तो ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अब डायनामाइट की खोज की थी, और उसके लिए आपको पता है कि जैसे किसी चीज की अगर खोज कर दी जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उन्हें उसकी रॉयल्टी मिलती है ना। उस पर पेटेंट होता है, उन्हें आजीवन रॉयल्टी मिलती है, और वो नहीं है उसके बाद भी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो रॉयल्टी मिलती रहती है, यानी पैसा मिलता रहता है उनको। इसके बारे में कभी हम और समझेंगे, फिलहाल समझिएगा कि इनको पैसा मिलता रहता था, इनके मरने के बाद भी वो पैसा मिलता, ये इन्हें पता है। तो जब इन्होंने अपना वसीयत बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो रॉयल्टी का पैसा होगा उसी पैसे से, यानी हमने जो खोज किया है, तो जो हमारे मरने के बाद भी जो रॉयल्टी का पैसा इकट्ठा होगा उसी पैसे से एक पुरस्कार बनाया जाए। और यह जो पुरस्कार हो, यह वर्ल्ड के सबसे चुनिंदा, जिन्होंने पिछले वर्ष कुछ पूरे वर्ल्ड को आगे बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई हो, ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। तो एक तो यह पुरस्कार दिया जाता है, इसके अलावा प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों, और बहुत ही बड़ी राशि दी जाती है, जो कि जो होता है हमेशा बदलता रहता है, ये फिक्स राशि नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राशि होती है, तो ये राशि के रूप में दिया जाता है। ठीक है, परिचय देख लेते हैं। अल्फ्रेड पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसे स्वीडन के वैज्ञानिक, अच्छा ये कहाँ के थे, स्वीडन के थे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखेंगे, डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का उपयोग इन पुरस्कारों के लिए निर्देश दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद जो मतलब हमारी संपत्ति होगी, जो हमारा पैसा होगा, उसी से पुरस्कार ये प्रदान किया जाएगा। पहली बार 1901 में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और तब से नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दोस्तों दिया जाता है। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और 6 क्षेत्र में ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आसान है, ये पूछा जाता है ना, कि किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है, इस तरीके से। तो 6 क्षेत्र हैं। तो पहले सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, साहित्य ध्यान रखिए, साहित्य। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही महान, मानव कल्याण में कोई बहुत महान साहित्य लिख दिया हो, तो उसे ये पुरस्कार दिया जाएगा। या साहित्य हो गया, या हो गया रसायन के क्षेत्र में, या भौतिक के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और अब यहां लिखता हूं, या तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये पहले नहीं था, ये बाद में आया था, और या तो फिर शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा 6 क्षेत्र हैं। अब देखिए याद कैसे करेंगे, याद देखिए, अब ये 4 याद रखिए,
साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। 3 याद रख लीजिए, और 3 याद रखेंगे। बाकी ये 3 साइंस के ही पार्ट हैं, जैसे रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, और यानी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायो में तो यहाँ पे जीव विज्ञान नहीं है, यहाँ पे चिकित्सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो चिकित्सा, ये 6 क्षेत्र हैं, ठीक है ना। फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और चिकित्सा, यहाँ पे चिकित्सा है, ये ध्यान रखेंगे, बायो नहीं है। और साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर। शांति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो जो शांति के क्षेत्र में कोई महान काम किया हो, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है दोस्तों, ये जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है ये पहले नहीं था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जब पुरस्कार स्टार्ट किया गया था तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो उस टाइम ये 5 ही क्षेत्र थे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 5 क्षेत्र थे जो ऊपर हैं। जो छठा अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यह बाद में स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। ये कब स्टार्ट किया गया था? 1968 में ये स्टार्ट किया गया था, और 1969 में पहली बार ये प्रदान किया गया था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये पहली बार कब दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था। अच्छा दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि के रूप में ही 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। पुरस्कार वितरण, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह तो मैंने बताया कि सबसे बाद में स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में 5 ही पुरस्कार थे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का, यह नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। और बाकी के जो 5 हैं, है ना, बाकी के 5 कौन कौन से हैं? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। जो बाकी के ये 5 हैं वह किसके द्वारा दिया जाता है? वह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन। तो 5 जो है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, और एक जो शांति वाला है यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यह पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। सभी पुरस्कार स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। जबकि केवल शांति का जो नोबेल पुरस्कार होगा, शांति वाला, यह ओस्लो, ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, तो यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? तो स्वर्ण पदक मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, और नगद राशि मिलती है, जो यह राशि बदलती रहती है। अब हमारे लिए जो काम का है दोस्तों वो ये कि इंडिया में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जरूर ही याद रखेंगे। कब मिला था इन्हें? 1913 में। 1913 में इन्हें किस चीज के लिए मिला था? तो इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, साहित्य, यानी कि इन्हें साहित्य के लिए मिला था, इन्हें साहित्य के लिए मिला था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। साहित्य के लिए मिला था, और इन्होंने क्या लिखा था? गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1913 में। इसके अलावा यह न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सीवी रमन है, तो ये भौतिक के क्षेत्र में 1930 में, और इन्होंने 1928 में 28 फरवरी के दिन, 28 फरवरी के दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इन्हें 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसी चीज के लिए, क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और इसीलिए दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी इंडिया में मनाया जाता है। तो वजह यही है, क्योंकि इसी दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो सीवी रमन थे, क्योंकि 28 फरवरी के दिन ही सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके अलावा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके ठीक बाद 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो 1979 में इन्हें, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे कि 1979 में इन्हें, यानी कि 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और 1980 में 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ठीक है। सुब्रमण्यम से चंद्रशेखर हैं, इन्होंने
1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन वाला भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1998 में अर्थशास्त्र, और इनका भी यही है कि 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था। तो दो व्यक्ति ऐसे हैं हमारे इंडिया में जिन्हें पहले नोबेल पुरस्कार मिला और उसके अगले ही वर्ष इन्हें भारत रत्न दिया गया, जिनमें पहली मदर टेरेसा है 1979 में नोबेल पुरस्कार और 80 में भारत रत्न, और ऐसे ही अमर्त्य सेन है 1998 में नोबेल पुरस्कार और 99 में इन्हें भारत रत्न मिला था। इसके अलावा वेंकट रमन रामकृष्णन है, तो रसायन के क्षेत्र में 2009 में इन्हें मिला था। कैलाश सत्यार्थी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने, तो 2014 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न नहीं, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए एक बार यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला था, गीतांजलि के लिए दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में, 1903 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव की खोज किए थे, और रमन प्रभाव की खोज कब किए थे? 28 फरवरी 1928 को, और इसीलिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था इंडिया में। ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना 1968 में, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। आनुवांशिकी कोड पर शोध करने के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने डीएनए संश्लेषण पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। फिर मदर टेरेसा है 1979, और मदर टेरेसा 1979 भी याद रखिएगा, इसके साथ साथ 1980 भी याद कर लीजिएगा। इन्हें 1980 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, दोनों ही पूछा जाता है। मानव सेवा के क्षेत्र में इन्हें यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। जो मदर टेरेसा है इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मूल रूप से ये अल्बानिया की थी, लेकिन इन्होंने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने किया था? तो मदर टेरेसा ने किया था। इसके अलावा देखिए एस चंद्रशेखरन जो है, ये 1983 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, जो ब्रह्मांड में मतलब एक खोज था। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के अनुपात में 1.44 द्रव्यमान से जो बड़ा होगा तो है ना, तो इस तरीके से इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। चंद्रशेखर सीमा आपसे पूछेगा कितना है, तो 1 सूर्य का 1.44 ये क्या है, ये हम आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, है ना, काफी लंबा समय लगेगा उसमें। भौतिकी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल के थे लेकिन इन्होंने भी नागरिकता प्राप्त कर लिया था इस समय। अमर्त्य सेन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में, और 1999 में ही इन्हें भारत रत्न मिला था। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें मिला था, और अर्थशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में जो नोबेल पुरस्कार अनाउंसमेंट हुआ था। 1968 से ये शुरू किया गया था और पहली बार 1969 में ये दिया गया था। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन देखिए 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन, बहुत बार पूछा जाता है कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। और दोस्तों इनके साथ जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पाकिस्तान की एक कार्यकर्ता थी मलाला यूसुफजई। इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार, कभी कभी क्या होता है, जो नोबेल पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार होता है वह 2 लोगों में 3 लोगों में वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, यानी साझा कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो जो मतलब पुरस्कार की राशि होती है वो बढ़ जाता है। तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनके साथ मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि पाकिस्तान की है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे कम एज की, पूरे वर्ल्ड में सबसे कम एज की महिला है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, सबसे कम एज में। अगर कभी आपसे पूछे सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो ये मलाला यूसुफजई हैं। 2014 में ही इनको मिला था। स्पेशली ये महिला शिक्षा के लिए इन्होंने जागरूकता किया था।
पाकिस्तान में, और काफी कट्टरपंथियों ने उसका विरोध भी किया था, इनके ऊपर गोली भी चली थी। बड़ा ही महिलाओं के लिए बड़ा ही प्रेरक कहानी है इनकी, मलाला यूसुफजई की। तो कभी भी टाइम मिलेगा तो आपको पढ़िएगा, ठीक है ना। और बहुत कम एज की हैं ये, बहुत कम एज में, वर्ल्ड की सबसे कम एज वाली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर अभिजीत बनर्जी हैं, 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और कब? 1930 में। 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। मदर टेरेसा पहली महिला थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, कब? 1979 में। और 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ठीक है। 80 में इन्हें भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा को। अभिजीत बनर्जी और वेंकटरमन रामकृष्णन भारतीय मूल के थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लिया था। अब तक भारत को विभिन्न क्षेत्रों में कुल 9 नोबेल पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। और महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इनका नाम कई बार भेजा गया था शांति के लिए, लेकिन इनको शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। मलाला यूसुफजई 2014 में शांति का 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे युवा विजेता है। तो ये महिला है, लेकिन पुरुषों में भी सबसे, मतलब महिला पुरुष मिला करके भी सबसे कम एज की महिला है ये जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। 17 वर्ष की आयु है इनकी, ठीक है। और मैरी क्यूरी 1903 में, ये बहुत ही पहली महिला नोबेल पुरस्कार की विजेता है ये मैरी क्यूरी 1903 में। उन्हें रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिव पर शोध करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और वे एकमात्र ऐसी महिला है अलग अलग, यानी इन्हें रसायन के क्षेत्र में भी मिला है और भौतिकी के क्षेत्र में भी मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। जॉन बी गुटनफ जो है 2019 में रसायन का विज्ञान, ये सबसे अधिक एज में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता हैं। 97 वर्ष की आयु में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जॉन बी गुडनफ। और उन्हें लिथियम आयन बैटरी में विकास के योगदान के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका जो पीडीएफ है, इसका इस स्टैटिक का जो पीडीएफ है दोस्तों, वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एज इट इज जो मैंने बताया ऐसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो इसका पीडीएफ निकलवा करके आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। इसके अलावा आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अपने मनपसंद किसी टॉपिक पर स्टैटिक का क्लास चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।